अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। तो जी आज जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह से कि इस वक्त शाम के बज रहे थे 6 और हम निकल रहे थे हैदराबाद। हमें कुछ काम था तो मैं, बच्चे भी खुर्रम के साथ थे। खुर्रम को बेसिकली हैदराबाद में कुछ काम था तो वो जा रहे थे, तो उन्हीं ने कहा कि चलो आज तुम लोग भी चलो और हम जो है वो फिर आगे से खाना वाना खा के वापस आएंगे। तो जी ये देख लीजिए आप लोग, इस वक्त 6 बजे हैं और हम जो थे वो अभी हाईवे पे नहीं पहुँचे थे। हम जो थे वो अपनी मलिर कैंट वाली रोड पर थे। बस यहाँ से हम जो थे वो हाईवे पर ही जा रहे थे। और इस टाइम भी यहाँ पर इस कदर शदीद गर्मी थी, मतलब कराची में ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यहाँ पर अच्छा खासी ठीक ठाक गर्मी थी। आप देखें सूरज जो है वो इस वक्त बिल्कुल सामने आ चुका था हमारे। और कुछ हम यहाँ से जो है वो बस यू टर्न लेंगे। यू टर्न इसका इस तरह से होता है कि ये आपका साथ में जो पुल हैगा, हम पुल पे चढ़ जाएंगे और इसको घूम कर फिर हम उस वाली रोड पे चले जाएंगे। तो जी सूरज जो था आप देखें, हालांकि बिल्कुल जाने वाला हो रहा है सूरज, लेकिन इस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा कराची में तो हमें फिर भी हमें लग रही थी कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन जब हम हैदराबाद पहुँचे और सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था या होने वाला होगा, बिल्कुल शाम हो चुकी थी, सूरज जा चुका था आसमान से, तो इतनी शदीद गर्मी थी कि बाहर जब हम निकले थे ना तो हमें लग रहा था कि हमारे जो मुंह पर है ना, लग रहा था हवा जो आ रही थी ना तो लग रहा था कि आग आ रही हो, इतनी शदीद गर्मी हो रही थी वहाँ पर ना। यहाँ पर अब हम लोग जो हैं जी पहुँच चुके हैं कराची हैदराबाद मोटरवे पे। तो यहाँ से बस हम जो है वो स्लिप लेंगे क्योंकि इसकी पेमेंट जो है वो हैदराबाद में जाकर होगी। तो यहाँ से बस अब हम निकल रहे थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको टाइम हो गया था तकरीबन 6:15 का। ये हम जैसे ही यहाँ से बाहर निकले थे तो ताज का जो है आपका, जो आप लोगों को मोटरवे पे पेट्रोल पंप वगैरह मिलते हैं उनमें सबसे अच्छा जो है वो ताज का होता है। तो ये हम जब निकले थे तो बहरिया टाउन से पहले ही ताज का पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से हमने जो था वो अपना पेट्रोल फिल कराया था। अच्छा हम जो थे वो इस वक्त बड़ी गाड़ी में नहीं थे, हम छोटी गाड़ी में थे और यहाँ से हमारा तकरीबन 3,500 का जो था वो हमारा पेट्रोल फिलअप हुआ था, जबकि हम कराची से 1,000 का डलवा कर आए थे। तो बस अब यहाँ से हम निकल गए थे और इसी में हमारा आराम से अप एंड डाउन हो गया था और हमारे पास यानी पेट्रोल जो था वो बचा भी था। तो जी ये बहरिया टाउन से निकल रहे हैं और मौसम जो था वो, हवा जो थी वो गर्म थी, चल रही थी लेकिन गर्म थी। तो एसी ही में हम जा रहे थे क्योंकि बाहर एक तो मुझे होता है कि भैया ट्रैफिक जब हो रहा होता है ना तो शोर बहुत आता है और जब हाईवे पर होता है तो हवा इतनी तेज़ चली होती है तो मुझे उलझन होती है। तो हमने एसी ऑन किया हुआ था और विंडो हमारी बंद थी। रास्ते में हम जो थे वो घर से ही चिप्स लेकर गए थे, कॉन्टिनेंटल से मैंने जाके चिप्स वगैरह ले लिए थे ताकि बच्चे जो हैं वो रास्ते में परेशान ना हो, क्योंकि वो खाते बैठे बैठे थक जाते तो कुछ छोटी मोटी उनको चीज़ें दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। पेस्ट्री ले ली थी, ये वलिया ने अपने लिए कप केक लिया हुआ था, बाकी ये कि बच्चे जो थे वो चिप्स खा रहे थे और माहौल बड़ा मज़ेदार सा हुआ था। बच्चे पीछे सुकून से बैठे थे, टैबलेट इनका मैं साथ ले गई थी तो इसलिए बच्चे फुली इंजॉय करते हुए हमारे साथ जा रहे थे। खुर्रम हमको इसीलिए साथ ले जाते हैं क्योंकि फिर वो जो हैं वो बोर होने लगते हैं, 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है तो फिर वो कहते हैं कि साथ में तुम लोग भी चलो। अब हम ये जो थे वो कराची हैदराबाद के बीच में थे, यहाँ पर तकरीबन मतलब कराची से हम काफ़ी आगे आ गए थे और हैदराबाद जो था वो आधे घंटे में आने वाला था। तो हमने जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर उतरे थे, यहाँ हमने चाय ली थी और बच्चों ने अपनी जो थी वो बबल वगैरह ले ली थी, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी वॉमिट वगैरह सी फील हो रही होती है, तो इस वजह से जो था वो हम लोगों ने यहाँ से बबल वगैरह ले ली थी। और अच्छी शॉप थी और चाय इनकी बड़ी मज़ेदार थी, हालांकि थी तो मशीन वाली चाय लेकिन बहुत अच्छी थी। यहाँ से हमने चाय पी थी, थोड़ा सा हम बाहर नहीं चले फिरे थे ताकि बच्चे जो थे वो थक गए थे बैठे बैठे, तो हम यहाँ पर उतर गए थे और छोटी मोटी सी हमने यहाँ से चीज़ें ली थी, जैसे वलिया को जो चिप्स पसंद आए उन्हीं ने वो ले लिए और बाकी ये कि 2-3 हमने चीज़ें लेकर ये खुर्रम यहाँ बाहर खड़े चाय पी रहे हैं। चाय इनकी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया था पी के ना।
अच्छा, यहाँ पर जब हम उतरे थे तो यहाँ अच्छा खासी गर्मी थी, यानी ऐसा हो रहा था कि मुंह पे लग रहा था कि गर्म हवाएं लग रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ील हो रहा था कि यार अभी तक इतनी गर्मी है। जबकि आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह जल गई हैं और बिल्कुल मगरिब का टाइम था ये। हम यहाँ पर तकरीबन पहुँच गए थे मगरिब, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हम हैदराबाद पहुँच गए थे। मुश्किल से हमें जो थे वो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 7:20 7 7:30 का टाइम होगा। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी आसमान पे रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ था। तो हम हैदराबाद पहुंच गए थे। मोटरवे बनने से ये अच्छा हो गया कि आपका जो टाइम है ना वो बच जाता है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर खुर्रम को कुछ काम था, उसके बाद हमारा इरादा जो था ना वो आगे खाना खाने का था, क्योंकि ये जो दिन था दूसरे दिन बच्चों की छुट्टी थी। उसके बाद जो है वो इशल के पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा था चलो छोटी मोटी सी एक आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो लॉन्ग ड्राइव भी कर लेंगे। क्यों, तो हम लोग जो थे वो इसीलिए खुर्रम के साथ भी आ गए थे। खुर्रम ने भी इसीलिए कहा कि तुम लोग साथ चलो। अब यहाँ पर हमारा हैदराबाद का काम हो गया था तो हम यहीं से जा रहे थे हाला नाका। हैदराबाद और हाला नाका जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर में, यानी आप इधर से निकलें तो आप हैदराबाद से निकलें फ़ौरन, यानी पता भी नहीं चलता कि आप हाला नाका में दाखिल हो गए। तो बराबर बराबर में मुश्किल से मुझे जो हमने जहाँ से काम किया करा था उसके बाद हमें जो वो ड्राइव जो दिखा रहा था वो 25 मिनट्स की दिखा रहा था और हम पहुँच गए थे यहाँ पर। तो ये हम अब जो है वो हम हाला नाका में दाखिल हो गए थे। और यहाँ की जो है वो कढ़ाई बहुत मशहूर है, हाला नाका की मटन कढ़ाई होती है तो वो बहुत मशहूर है। तो उसी को खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन हमें टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे और यहाँ पर जो ये रेस्टोरेंट वगैरह आ गए थे जो कि बने हुए थे, दोनों तरफ पे बने थे, इधर भी बने थे और उधर भी बने थे। यहाँ पर जो था वो सलातीन कढ़ाई वाले जो थे वो भी बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा बंदू खान का भी था और 2-3 और भी रेस्टोरेंट थे जो कि बहुत मशहूर हैं। हम लोग जो थे वो सलातीन जा रहे थे खाने के लिए और ये सारी पार्किंग आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के आगे ही हुई हुई थी और ये सब लोग जो थे वो यहाँ पर खाना खाने आए हुए थे। हम लोग जो थे वो जी देख लें, हम लोग सलातीन पर उतरे हैं। सलातीन पे हमने गाड़ी पार्क करके और फिर हम ऊपर गए थे। ऊपर जब हम गए फिर उन्हीं ने कहा कि आपको ऑर्डर देने के लिए वो नीचे जाना पड़ेगा, कोई भी वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए नहीं था। तो जब हम नीचे गए तो पता चला कि यहाँ पर तो 1 से 1.5 घंटे की आपकी वेटिंग है। मतलब ये कि खाना आप ऑर्डर देंगे तो उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगेगा खाना आने में। और बच्चे जो थे वो 9 बज चुके थे, बच्चे जो थे वो उस वक्त भूखे हो रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर खाना नहीं खाते हैं और फिर बाद में आ जाएंगे। तो हम वहाँ से निकल आए थे। यहाँ से हम निकल कर जब आए थे तो हम जैसे ही हैदराबाद से बाहर निकले थे तो यहाँ पर सुपर मदीना रेस्टोरेंट बना हुआ है जिस पे हम पहले भी रुक कर चाय पीते रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुक गए थे, हमने कहा था यहाँ पर ही हम खाना खा के और फिर हम जो है वो कराची वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे दिन बच्चों का स्कूल था, यानी इतवार का दिन था और दूसरे दिन बच्चों का स्कूल था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि खुर्रम से के बच्चे जो हैं वो जल्दी सोते हैं तो फिर सुबह फ्रेश उठते हैं। तो यहाँ से बस अब खाना खा के, क्योंकि जाते जाते भी हमें 2 से ढाई घंटा, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाता, सॉरी। तो इसी वजह से फिर हम यहाँ रुक गए थे। यहाँ खाना जो था वो बहुत अच्छा था, इनका टेस्टी खाना था और माहौल बहुत अच्छा हो रहा था। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, खुला फ़िज़ा में हम बैठे थे। ऊपर जो थे वो नीम के दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से जो हवा आ रही थी वो ठंडी थी। बच्चों के लिए यहाँ पर जो है वो झूले वगैरह लगे थे तो बच्चे पूरे इंजॉय कर रहे थे। और जो ट्रिप का जो मज़ा था ना वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आके खूब इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि हैदराबाद में जो खुर्रम को काम था, हम तो गाड़ी में बैठे रहे थे और खुर्रम ने काम किया था। अच्छा, यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था। खाने में हमने जो था वो रोश मंगाया था। रोश के साथ हमें पालक की सब्ज़ी मिली थी, 2 तरह की दाल मिली थी। ये रोश है। रोश में जो था वो उसने हमको लेग का पीस दिया था, साथ में थोड़ी सी ये चने की दाल थी और सब्ज़ी थी पालक की और थोड़ी सी मसूर की दाल वैसे भी थी। और उसके अलावा जो थे ये हमने एक गोला कबाब मंगाए थे और एक हमने जो थे वो मलाई बोटी मंगाया था। तो ओवरऑल खाना इनका बहुत अच्छा था। उसके अलावा इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, जो इन्होंने सर्विस दी थी वो बहुत अच्छी थी। इनके लोग बहुत अच्छे थे, आपके साथ कोऑपरेटिव थे। और ये कि जैसे ये सब्ज़ी, मतलब हमने इतनी चीज़ें मंगाई थी और हमारे घर में वलिया को जो था वो खाली पालक की सब्ज़ी पसंद आई थी। तो
सब्ज़ी हमने जब इनसे दोबारा मांगी तो इन्होंने कोई हमको मतलब कोई पैसे चार्ज नहीं किए, इन्होंने हमें दोबारा फिलअप करके ला के दे दी थी। तो इनके जो लोग थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें डील किया। तो जी खाना आ चुका है और आप लोग आइए और आके बिस्मिल्लाह करिए। खाना देख के मुंह में पानी आ गया, इसलिए कि खाना इनका वाकई में बहुत अच्छा था। इनकी हम चाय पहले पी चुके हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा था कि इनके घर इनकी जो कुक है वो अच्छा खाना भी पकाता होगा, इसलिए कि इनकी चाय वगैरह का टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा होता है। हम जब हम मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं तो हम वापसी पे यहाँ से चाय ज़रूर लेते हैं ना। असल में छोटे बच्चों का यही होता है कि वलिया के कहने के ऊपर मैंने जो थी वो मलाई बोटी मंगाई थी। बच्चे जो थे वो रोश और बिहारी बोटी खाना चाह रहे थे, लेकिन बिहारी बोटी इनका नहीं थी, तो हमने गोला कबाब मंगा लिए थे। लेकिन वलिया ने कहा था कि वो जो हैं वो मलाई बोटी खाएंगी, लेकिन जब मलाई बोटी आई तो उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, और पालक की सब्ज़ी उनकी फ़ेवरेट हैगी, तो बस उन्होंने कहा मैं तो पालक की सब्ज़ी ही खाऊंगी। तो उसके बाद जो है वो उन्हीं ने फिर पालक की सब्ज़ी से ही खाना खाया था। मैंने कहा भी कि इसके साथ आप जो हो वो कबाब का पीस भी ले लो, लेकिन उनको पालक की सब्ज़ी के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घर में भी मुझसे बहुत शौक़ से पालक की सब्ज़ी, पालक गोश्त, पालक आलू बहुत शौक़ से बनवाती हैं। तो बस यहाँ पर भी वो जो थी उनको सब्ज़ी समझ आ गई थी, तो वो वही खा रही थी। हालांकि इनके जो दोनों कबाब थे वो भी बहुत टेस्टी थे, और सबसे बड़ी बात थी कि रोश का जो पीस इन्होंने हमें बोटी का दिया था, लेग पीस, उसमें बिल्कुल भी हीक नहीं थी। वरना मुझको जो है वो मोस्टली बकरे के पीस में ना हीक आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल हीक नहीं थी और बहुत मज़े का टेस्टी बना हुआ था। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा खाना ख़त्म होने वाला है, और हम लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो बस खाना खा के जो है वो मैंने और खुर्रम ने जो थी वो नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले थे ना। तो यहाँ पर खाना मैं खुर्रम खा चुके थे, बस यूशा खाना जो थे वो फ़िनिश कर रहे थे। तो मैंने इन लोगों से कहा कि मैं और बाबा नमाज़ पढ़ लेते हैं, इतनी देर में जो है वो आप लोग थोड़ा सा और खेल लो। खुर्रम देखे सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ कर आ गई थी और खुर्रम जो थे वो नमाज़ पढ़ रहे थे। एक टाइम में हम दोनों ने इसलिए नहीं पढ़ी कि बच्चे छोटे हैं, और आजकल जो चल रहा है कि बच्चियाँ अचानक से गायब हो जाती हैं, तो इस वजह से हमने जो थी वो भारी भारी नमाज़ पढ़ी थी। पहले मैंने पढ़ ली थी, फिर खुर्रम ने नमाज़ पढ़ी थी। अब यहाँ से बस अब हम निकल रहे हैं, और तकरीबन यहाँ पर हमको बज गए थे जी निकलते निकलते 11:30 बज गए थे। हम यहाँ पर जो थे वो 10:30 तक आ गए थे, और उसके बाद जो थे वो अब हम जब यहाँ से 1 घंटा हमने यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया था, जो खाया पिया था, और उसके बाद अब हम लोग जो थे वो घर निकल रहे थे, और हम जो तब घर पहुँचे थे तो तकरीबन 1 बज रहा था। तो जी बस यहीं पर आज की वीडियो को मैं हैंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।